क्योंकि मुझे बड़ी एक विचार आती है कि हमारी भाषाएं शालीन होती जा रही है, जीवन शैली गंदी होती जा रही है। भाषा इतनी शालीन हो गई, कई दिन तक तो मुझे एक शब्द पर समझ ही नहीं आया, मैं समझा नहीं कि ये शब्द क्या है भाई। वो क्या शब्द बताता हूँ। पहले हमारे जो बुजुर्ग, हम बहुत छोटे थे ना, तब संडास जाना बोलते। पहला शब्द कैसे शुरू हुआ? हाँ, फिर थोड़े दिन गया वो शब्द बदला, मैं देखा ये शब्द आजकल कोई नहीं बोल रहा, फिर कक्कूस बोलने लगे। क्या बोले? आपने सुना ये नाम कक्कूस? नहीं गुरुदेव। सुने हो वो हाथ उठाओ, किसने सुना? कक्कूस जाना, कक्कूस यानी संडास को थोड़ा मॉडर्नाइज किया। फिर और मैं थोड़ा बड़ा हुआ 3-4 साल, तो लेट्रिन जाना। क्या? फिर और 3-4 साल बाद मैं गए, देखा कि 5 साल हो गया, लेट्रिन गायब। पहले संडास गायब हुआ, फिर कक्कूस गायब हुआ, फिर क्या, लेट्रिन वो भी गायब हो गया 4 साल में। फिर टॉयलेट। क्या? टॉयलेट, फिर टॉयलेट। उसके बाद कुछ आया बेटा संकेत? जी। हाँ, फिर आया वॉशरूम। क्या आया? वॉशरूम। पहले ये शब्द सुन के मेरे को लगा कि क्या वॉश करते हैं, क्या है वॉशिंग, बड़ा आश्चर्य लगा। फिर आजकल वो भी गया वॉशरूम, फ्रेश होके आ जाता हूँ। काय का फ्रेश होगा, तेरी आलस जिंदगी में कभी नहीं जाएगी। कचरा निकालने से थोड़ी फ्रेश होगा, मन का कचरा निकालने से फ्रेश होगा। तो दिनों दिन हमने ऐसी शालीनता शब्दों की बना दी कि अपने शब्दों से हम बड़े पकड़ के हैं, लेकिन उतने ही जीवनचर्या गंदी होती जा रही है। पहले जमाने के लोग शब्दों में भले ही लेट्रिन बोलते, टॉयलेट बोलते, लेकिन जीवन उनकी सभ्यमय थी। आज कौन किसको क्या बोल रहा, कैसा पहन रहा, कैसा चल रहा। पहले जो हेलन पहनती थी, एक कपड़ा हेलन, जानते हो हेलन? हेलन नाम की एक्ट्रेस जाने हो? हाँ, सिर्फ एक डांस के लिए उसको अलग से बुलाया जाता था, अलग से ड्रेस पहना जाता था। 10 साल पहले हर हीरोइन ऐसे ड्रेस पूरे पिक्चर में पहनने लगी। आज घर घर में हर औरत हेलन की तरह पहन के घूम रही। ये हमारे में शालीनता आई है, बातों की शालीनता इतनी भारी आई है। और कपड़े में देखो तो सब हेलन ही हैं। जब घूमने जाएगी, घर में रहेगी तो भी अच्छा कपड़ा है, बाहर घूमने जाएगी तो उससे गंदा कपड़ा। उसको मालूम नहीं पड़ता है कि 50,000 लोग मुझे देख रहे हैं, वो आंख से नोचेंगे। किससे नोचेंगे? हाँ, जो आंख से नोचाते हैं अपना कपड़े से, उनको नरक का पाप मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों के मन में विकार उत्पन्न करने का दोष इनको लगता है। पुरुषों के आंखों पर जो दोष देने वाले, अपने वस्त्रों पर भी थोड़ा ध्यान दो। दोनों का दोष है, देखने वाले का दोष है तो बताने वालों का भी दोष है क्या? चलो अच्छी बात है। हमने पहला नाम सुना माँ। क्या नाम? माँ शब्द का अर्थ है मापने वाली वस्तु। ये वस्तु ही आपके सुख को माप के डालती है। समझो, मैंने पूछा कि भाई होटल में वेटर आपका दोस्त हो तो क्या होगा संकेश भाई? क्या होगा भाई? आपका अच्छा परिचित है होटल में दोस्त, आप जब डोसा ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा चटनी डालेगा, ज़्यादा सांबार डालेगा। ये माँ शब्द पहला इसलिए आया, ये मापने वाली वस्तु है। अगर आपकी है ये माँ तो ऐसे मापेगी कि आपके भाग्य से ज़्यादा मापेगी, इसलिए ये पहला नाम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भास्कर राय का ये विवेचन लेके बैठा हूँ। उधर से ही मनमानी से कुछ नहीं बोलूँगा। जो शास्त्र माँ की महिमा को मनमर्जी से नहीं बोल सकते, जो शास्त्र बोलता है वो ही बोल सकते। उससे ज़्यादा अक्षर भी बोल लोगे तो दोष लगेगा। ये कहता है विवेचन कि माँ शब्द का अर्थ है मापने वाली। क्या अर्थ है?
मापने वाली अपनी हो गई। भाई खेत में जा रहे हो, मालिक ने कह दिया कि इनको थोड़ा गेहूं दे दो, और वो मापने वाले को साथ में भेज दिया, हाथ में एक मापने वाला वस्तु देके, और मापने वाला आपका है तो कैसे मापेगा? हाँ, कैसे मापेगा? ज्यादा मापेगा। तो ये मापने वाली वस्तु आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। बोलो ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। 1-2 बार बोलो ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। तो ओम मात्रे नमः बोल सकते हैं। ओम श्री का क्या लेना देना? इधर श्री जोड़ दिया, ये श्री मात्रे, श्रीकंठ नीलकंठ भगवान को बोलते हैं ना, नीलकंठ। नीलकंठ बोलते नहीं, श्रीकंठ बोलते हैं, क्योंकि तेरे कंठ में जहर है, ऐसे बोलने से मजा आएगा, इसलिए उसको सम्मान से भगवान श्रीकंठ बोलते हैं। श्रीकंठ यानी भगवान के कंठ में जो जहर है उसको श्रीकंठ। भगवान में आधा शरीर वाली है, तो ये भी श्री है कि नहीं? इसलिए ओम श्री मात्रे नमः, इस पहले शब्द में नारायण जी ने शंकर को भी अदृश्य रूप से याद कर लिया। भगवती का नाम याद कर रहा हूँ, बीच में शंकर का नाम लूंगा तो अच्छा रहेगा क्या? लेकिन ये ऐसे जोड़ी है, एक के बगैर दूसरे रहते ही नहीं, आधे शरीर में दोनों रहते हैं। इसलिए बिन बोले श्री जोड़ के भगवान को भी अदृश्य रूप से भगवती के साथ याद कर लिया नारायण ने। इतना बढ़िया ये नाम है, जिसका एक नाम बोलो, नाम भगवती का, और परिणाम भगवान का आशीर्वाद भी लेके आएगा। ऐसा नाम है, ऐसा नाम है ओम श्री मात्रे नमः। श्री यानी कभी कभी कुछ बातों को हम घटा के नहीं बोल सकते, इसलिए कई बार जहर के कंठ वाले नहीं बोलते हुए श्री कंठ बोल देते हैं। अब आधा शरीर भगवती का साथ है, तो इस कंठ में आधा जहर भगवती को भी होगा कि नहीं? तो उसको याद करो। जहर क्या माँ ने पिया था? किसने पिया था? शिव ने। तो उस जहर के कंठ को याद करोगे तो माँ याद आएगी कि पीने वाला याद आएगा? तो पीने वाले को याद करा के सात वाली का नाम जोड़ दिया। एक नाम में दोनों का वंदन होता है। इधर कहीं शिव का नाम ही नहीं है, लेकिन ये नाम बोलो तो शिव का आशीर्वाद आ जाएगा पहले नाम में। एक ऐसा नाम, हाँ, शिव का आशीर्वाद आ। ओम श्री मात्रे नमः। कैसा नाम? ओम श्री मात्रे नमः। ओम अगला नाम ओम श्री महाराज्ञे नमः। क्या नाम? ओम श्री महारानी बोलते हैं ना, उसी का संस्कृत शब्द है महाराज्ञी। रानी, इस झांसी रानी, फलानी रानी, ढीकरी रानी, इन रानियों की भी रानी कौन है? ये भगवती रानी, इसलिए वो महारानी। क्या है? महारानी। ओम श्री महाराज्ञे नमः। क्या नाम? ओम श्री महाराज्ञे नमः। तीसरा नाम ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। अभी देखो, आप बोलते हो ना राज सिंहासन, क्या बोलते हो? राज सिंहासन बोलते हो। राज सिंहासन, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, बोलते हो क्या? आप अच्छे से बोलो। क्या राजा शेर पर बैठा है? शेर जैसे बने हुए सोने के कोई आसन पर, लकड़ी के चंदन के कोई आसन पर, या रत्नों के आसन पर बैठा होगा। सही है क्या कि राजा शेर पर बैठा होगा? सिंहासन यानी सिंह को आसन बनाने वाले। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में सिंह को आसन बनाने वाली सिर्फ भगवती है, और कोई सिंहासन पर नहीं बैठा। वो तो लकड़ी या सोने के बने हुए चेयर पर बैठते हैं। असली में सिंहासन किसका है? सिंह का आसन किसका है? हम बोलते हैं राजा देखो सिंहासन में बैठे हैं, बोलते हैं। क्या सिंहासन पर बैठे हैं? हाँ, पुतले बने हुए लकड़ी के, सोने के, रत्नों के आसन पर बैठे हैं। सिंह साक्षात प्राण युक्त गर्जना करने वाले शेर पर बैठने वाले कौन है महाराज? भगवती। बोलो भगवती। ऐसे सिंहासन पर बैठने वाली माँ साक्षात सिंहासनेश्वरी है।
तीसरा नाम है ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। क्या नाम है? ओम श्री सिंहासन ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। सिंहासन पर विराजमान होने वाली मेरी माँ का मैं नमस्कार करता हूँ। अब ज्ञानार्णव तंत्र में भैरव तंत्र है, हाँ, रुद्रयामल तंत्र है। ऐसे ज्ञानार्णव तंत्र में भगवती के 8 मंत्र बताए हैं। कितने मंत्र? 8। क्या मंत्र महाराज? देखो, चैतन्य भैरवी के मंत्र से लेके संपत प्रदा भैरवी मंत्र तक 8 मंत्र है। कितने मंत्र? 8 मंत्र। क्या क्या भैरवी बताओ? हाँ, फिर शांत बैठो। इसमें 4 दिशाओं में 4 सिंह, 5वीं दिशा में 5वां सिंह रहता है। ये 5 सिंह उस पर बैठी हुई भैरवियां जब एकत्रित होती है तो वो भगवती का रूप बनता है उस समय में। इसलिए इस जगह सिंहासनेश्वर्यै नमः नाम आता है, क्योंकि 8 भैरवियों का संयुक्त रूप ही भगवती का महारूप है। 8 दिशा के वो सभी रूप एकत्रित होकर भगवती का नाम होता है। ऐसे माँ का पहला नाम मात्रे नमः। हाँ, देखो, ये 3 नाम की महिमा अनंत है। अच्छे से समझाऊं पंडित जी, आप सुनिए, आपको काम आएगा। ये मैं अपने भाव से यहाँ विवेचन के हिसाब से सुना रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी बुद्धि से सुना रहा हूँ। आप सुनिए, 3 नाम हमने सुने। 3 नाम क्या क्या बेटा बता? ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री महाराज्ञै नमः, ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। इस संसार में 3 ही चीजों से पूरा संसार चलता है। एक सृष्टि, क्या? उत्पन्न होना। एक स्थिति, पालना, पालन करना। एक संहार, खत्म हो जाना, यानी प्रकट होना, चलना, खत्म हो जाना। अब ओम श्री मात्रे नमः शब्द देखो, कौन जन्म देती है? तो ये नाम सृष्टि का नाम है, सृष्टिकर्त्री है भगवती। इसलिए ओम श्री मात्रे नमः, माँ से सब संसार की कोई भी 84 लाख जीव योनियों के प्राणी हो, माँ के गर्भ से ही निकलते हैं। तो पहला नाम सृष्टिकर्त्री नाम है। क्या नाम है? पहले सृष्टि, धरती 3 चीज से चलती है, सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि ओम श्री मात्रे नमः, क्योंकि कहाँ से उत्पन्न होते हैं? समझ गए? बात समझ आ रही है? अच्छा आएगा, नींद में बहुत अच्छा आएगा बेटा, और अच्छा आएगा तेरे को, और अच्छा नींद लेगा, ज़्यादा अच्छा आएगा यार। क्योंकि ये कठिन बातें सुनते समय नींद आना स्वाभाविक है। ये बातें जल्दी गले में उतरने जैसी नहीं है, लेकिन जितनी गरल चीज लोगे अंदर में, इतनी वो अमृत संजीवनी की तरह काम आएगी। मैं कहानियां बताऊं, बहुत अच्छे से हंस हंस के मजे से ताली बजाओगे, आंख भी खुला रहेगा। ये नाम लेते समय ये भी नींद लिया है, ये भी नींद लिया है, ये भी नींद लिया है। तीनों सृष्टि स्थिति संहारकारी हैं, सबने नींद लिया है, क्योंकि ये उतर नहीं रहा। नींद कब आता है? कोई चीज़ गले नहीं उतरे तो वो समझ नहीं पड़े, नींद आने लगे। जब भी नींद आने लगे तो समझना कि कोई भारी चीज़ मिल रही है, इससे नींद मुझे सता रही है। ये चीज़, कल तक कोई नींद नहीं लिया, क्योंकि कल तक हमने साधारण बातें की। भगवती के नाम उन्हीं के गले पड़ेगी जो समझने के लिए आतुर हो। ये बड़ा मुश्किल काम। मैं अभी तुमको भोजन से क्या मिलता है, सेरोटोनिन क्या है, डोपामाइन क्या है, ऑक्सीटोसिन कौन है, एंडोर्फिन क्या है, मेलाटोनिन क्या है, फोटो रिसेप्टर्स क्या है, बोलो अच्छे से बैठ के सुनोगे। ये नाम पापियों को सुला देगा। क्या करेगा? हाँ, ये नाम पापियों को सुला देगा, बैठने नहीं देगा। क्योंकि सुनोगे तो पुण्य बढ़ना ही है, और पापी का पुण्य बढ़ना नहीं लिखा है, तो अपने आप नींद उसको आंख बंद करवाएगा कि सो जा, तुझे नहीं मिले। ध्यान रखना है, ये धरती 3 चीजों से चलती है। मैंने बोला वो क्या क्या चीज बेटा? सृष्टि, पालन और संहार। अब सृष्टि किससे होता है? तो पहला नाम क्या है? और दूसरा नाम देखो बड़ा है, महारानी। अब महारानी क्या करती है देश में? देश का, प्रजा का क्या करती है?
दूसरा नाम भगवती को पालन करवाता है, पहला नाम भगवती से सृष्टि करवाता है। रानी का काम है देश का पालन करना। ओम श्री महाराज्ञै नमः। उस समय में वो पालन कर्त्री है। तीनों नाम में सब कुछ आ गया, पहले 3 नाम में, बाकी 1000 नाम तो फ्री है, ये 3 नाम में सब आ गया। ओम श्री मात्रे नमः, सृष्टि हो गई। ओम श्री महाराज्ञै नमः, पालन हो गई। सिंहासन पर बैठ के त्रिशूल खड्ग चक्र शंख आदि लेके चलती है, तो सृष्टि करेगी कि पालन करेगी कि संहार करेगी? हाँ, तीसरे नाम में संहार आ गया। ये तीनों नाम सृष्टि स्थिति और पालन तीनों भगवती ही करती है, ये निरूपण करती है। पहले तीनों नाम में निरूपण हो गया, भगवती सृष्टि स्थिति संहारकारिणी है। क्या है? रोज खाली 3 नाम भी बोलो सुबह उठ के। आपके जीवन में जो नया काम का सृष्टि करने जा रहे हो कभी खराब नहीं होगा। जिन चीज़ों का आप पालन कर रहे हो, बच्चे, काम, संसार, उसको खराब नहीं होगा। जिनको खत्म करना चाहते हो वो भी अच्छे से खत्म हो जाएंगे। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री महाराज्ञै नमः, ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। 3 नाम में क्या क्या आ गया? बोलो क्या क्या आ गया? सृष्टि स्थिति और संहार। देखो 3 नाम ऐसे हैं तो 1000 नाम को अच्छे से बोल दो। भगवान मुझे समझ दें, अगर 1000 दिन मिले, 1000 दिन बराबर 3 वर्ष प्लस कुछ दिन, 365 दिन का 1 साल है क्या? हाँ, 3 वर्ष मिल जाए, एक दिन में 1 नाम बोलें तो भी 1000 नाम खाली उच्चारण कर सकते हैं। 1000 जन्म मिले मुझे और आपको भी सुनने का इसी पंडाल में 1000 जन्म मिले तो अपन बैठ के बोल सकते हैं। जय जय गुरुदेव। क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि उन नामों में इतना रहस्य छुपा है जिसको हमने, देखो मैं तो बड़ अभी 3 ही नाम बोला ना, तीसरे नाम में मैं 172वां पेज आ गया, इतना छोड़ दिया मैंने, इतना 3 नाम में रहस्य है। मैंने 172 पेज डाक के आगे आ गया, क्योंकि पूरा बोलने जाऊं तो 1000 जन्म चाहिए। कितना? तो गुपचुप जितना मिल रहा है उतना हम बोल रहे हैं। अब चौथा नाम है चितग्निकुंड संभूता। क्या नाम है? अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली माँ। अग्निकुंड यानी 2 अर्थ है, एक ज्ञान की अग्नि से निकलने वाली महाज्ञान स्वरूपिणी, एक सती के रूप से अग्निकुंड से उद्भवित भगवती। ऐसे माँ को याद करो ने, क्या होगा महाराज? देखो आपके कई चीज़ें खत्म हो चुकी है, दोस्त, अच्छे दोस्त कुछ हाथ से निकल गए, होता है कि नहीं? अच्छा काम हाथ से निकल गया, होता है कि नहीं? अच्छे खाना पीना हाथ से निकल गया, डॉक्टर ने कह दिया कि आज से हलवा नहीं खाना, घास खाओ, शुगर आ गया, क्या करोगे? अच्छा खाना हाथ से निकल गया, अच्छा मित्र हाथ से निकल गया, अच्छा काम हाथ से निकल गया, अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गया, अच्छा घर हाथ से निकल गया, अच्छी बस्ती हाथ से निकल गया, हो सकता है कि नहीं? वो वापस पाना चाहते हो, जो गए हुए को पुनः प्रकट करना चाहते हो। भगवती देखो स्वयं को उस कुंड में डाल के पुनः प्रकट हुई, उसको याद करोगे तो जो खोया है वो भी पुनः प्रकट हो जाएगा। इस नाम की वो महिमा, क्या महिमा है? ओम चितग्निकुंड संभूतायै नमः। जैसे अग्निकुंड सबको भस्म कर देता है, फिर भी तेरी शक्ति से तू उससे उत्पन्न हो जाती है वापस, वैसे मेरे सभी सुखों को पुनः उत्पन्न कर माता। इसका अर्थ वही है, मेरे सभी प्रकार के कामनाओं को पुनः उत्पन्न कर, वापस मुझे दे। तू प्रकट कर सकती है, तू समाप्ति से शुरू कर सकती है, तू संहार से पुनः सृष्टि करती है। क्या करती है? ऐसा नहीं कि संहार होते ही सब खत्म हो गया, पुनः सृष्टि होगा, पुनः पालन होगा, पुनः संहार होगा तो वापस पुनः सृष्टि भी। हाँ, चितग्निकुंड संभूता, यानी माँ आपका जो खत्म हो गया है ना, वो वापस आने का टाइम आ गया है। क्या हो गया है? हाँ, जो खत्म हो गया वो वापस आने का टाइम आ गया, इसलिए ये नाम सुन रहे हो। अगर नहीं तो कहाँ से ये सुनने मिलता? भाई आपने कभी सुना है ये नाम? हमने तो वही नाम सुना है भाई, अमिताभ बच्चन। क्या नाम सुना है? आमिर खान। क्या नाम सुना? हाँ, आमिर खान।
सलमान खान, क्या नाम? और भी कई खान होंगे। हाँ? एक अभी आया है आदि पुरुष में, सैफ अली खान। क्या आया है? हाँ, इतना खुशी हुआ मुझे कि बढ़िया इसको ही रावण बनाया। इसको, ये पहले से जन्मजात रावण ही है, इसको बराबर वहां पहुंचा दिया। इन रावणों को रावण ही रखो आप, ये जितने रावण हैं इनको रावण ही रखो। अगर आप इनको आदर्श पुरुष मानोगे, उनका कुछ खराब नहीं होगा, आपका जीवन खराब होगा, ये ध्यान रखना। ये खलनायक ही हैं और ये खलनायक ही ठीक हैं ये लोग। हाँ, ये वही ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। तो मैंने कहा ये नाम आपके गई हुई चीज़ों को लाता है, क्योंकि संहार से सृष्टि का द्योतक है ये नाम। खत्म हो गया, वहाँ से भगवती प्रकट हो गई, हुई कि नहीं? तो ऐसी माँ को याद करो। ओम चितग्निकुंड संभूताय नमः। जहाँ राख हो जाता है माँ, राख से कुछ निकल सकता है? राख से भी भगवती निकल जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति है। वह कहीं पहुंचती है तो भी हमको शिक्षा देने पहुंचती है, वापस प्रकट होती है तो भी हमको शिक्षा देने प्रकट होती है। उसकी पूरी लीला मनुष्य जाति को ज्ञान और शिक्षा देने के लिए है, वो शिक्षा देने के लिए प्रकट होती है। ऐसे जियो भाई, ऐसे रहो। ऐसी माँ को करोड़ बार वंदन करे तो कितना कम पड़े हैं? अब अगला नाम है, अभी 125 नाम सुनना है। कितना? कितने नाम हो गए? 1.25 करोड़ हो गए, 4 नाम हुए। अभी 125 रोज ऐसे कहते जाएंगे तो 10 घंटे रोज लगे। फिर भी शुरुआत है इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ, बाद में खाली नाम ही पढ़ना पड़ेगा ना। नाम सुन के चलो, इतना ही होने वाला है। 5वां नाम है देव कार्य समुद्भवायै नमः। देवताओं के कार्य को करने के लिए प्रकट हुई हुई माता है। किस कार्य को? तो क्या माता? अभी एक सवाल आपको नहीं आता, आप बुद्धि थोड़ा कम रखते हो, होशियार हो तो पूछोगे, तो क्या हमारा काम नहीं करेगी ये माता, खाली देवों का काम करेगी? आपको इसका अर्थ मेरी बुद्धि से समझाता हूँ कि जो 1000 किलो का वेट उठा सकता हो पहलवान, वो 100 किलो का नहीं उठा सकता। 1000 के अंदर 100 है तो 100 को तो उठा ही सकता ना। जो देवों का ही कार्य कर सकती है, वो बाकी चराचर जीव राशियों का कार्य तो ऐसे ही चुटकी में कर सकती है। कितनी देर में करेगी? चुटकी में। वो 1000 किलो का वजन भी ऐसे उठा रही है, तो हम जैसे 5 किलो को उठाने में उसको कितनी देर लगेगा? तो देव कार्य समुद्भवायै का अर्थ ये नहीं कि ये देवताओं का कार्य करती है, दुर्लभ से दुर्लभ देव कार्यों को भी पूरा करने वाली जगत जननी चुटकी में याद करने वाले भक्त का काम कर देती है। इसका अर्थ ये क्या अर्थ है? चुटकी में काम कर देगी आपका। देवों का काम करने के लिए तो शेर पर बैठना पड़ेगा। किस पर बैठना पड़ेगा? मंत्रिण्यंबा परिसेवितायै नमः। मदुरई मीनाक्षी नाम सुना है? ये भगवती की मंत्री है। कौन है? सहस्र नाम में एक नाम आएगा, मंत्रिण्यंबा परिसेविताय नमः। भगवती मंत्रिणी मीनाक्षी जिसको नमन करती है, उस माँ को मेरा नमस्कार। मंत्रिणी, सेनापति, वाराही देवी नाम सुना है? वाराही, वाराही इसकी सेनापति है। हाथ में हल मुसल लेके चलती है वराह मुख वाली। इनके सेनापति, इनके मंत्रिणियाँ, साथ में करोड़ों देवियाँ परिवृत होके युद्ध में जाके देवताओं के कार्य को पूरा करती है। क्योंकि वो देव कार्य में राक्षस देवों के युद्ध में इसको बल पराक्रम लेके जाना पड़ता है। आपके झोपड़ा उठाने के लिए, आपकी बीमारी मिटाने के लिए, आपके नुकसान मिटाने के लिए इसको क्या पूरा परिवार लेके आना पड़ता है? खाली हाथ यूं करेगी ने, किरण निकल गया उसमें से, आपका जीवन प्रकाश किरण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हाँ, तो इस नाम में बड़ी महिमा है। इस नाम को याद करोगे, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो 1000 किलो का वजन उठाने वाला पहलवान 5 किलो को तो ऐसे ही उठा के फेंक देगा। आपका काम क्षण में हो जाएगा। माँ, ये 5वां नाम भगवती पंच संख्योपचारिणी है। क्या है? इसके 5 बार नमन होता है, 5 नारियल चढ़ता है, 5 पूड़ी चढ़ते हैं, 5 हल्दी गांठ, 5 पेड़े, 5 कटोरी, ये सब 5। तो ये 5वां नाम अति विशेष, क्योंकि इसका संख्या क्या है? तो 5वें नाम को नमस्कार करो। छठे नाम,
छठा नाम क्या है? उद्यत भानु सहस्राभा। सूर्य उदय होता है ना, उसको आप आंख से देख सकते हो। जब वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है तो आंख चौंधाने लगता है। जब उदय के समय में लाल होता है, वैसे उदय के उद्यत भानु यानी उदय के समय के सूर्य के समान 1000 सूर्य इकट्ठा हो जाएं तो जो लालिमा और तेज होता है, उतनी तेजस्वी शरीर वाली को मेरा नमस्कार। सहस्र यानी 1000, आभा यानी तेज, 1000 गुना तेज आभा वाली। किससे 1000 गुना? सूर्य सूर्य से 1000 गुना तेज आभा वाली माँ। अगर ऐसे याद भी कर लो, आपका जीवन तेजहीन हो, फीका हो, कामहीन हो, अर्थहीन हो, संपत्तिहीन हो, समृद्धिहीन हो, ये सब तेज है। समृद्धि एक तेज है, आरोग्य एक तेज है, संसार में सम्मान एक तेज है। जब भगवती को कहोगे उद्यत भानु सहस्राभा यही नमः, वो तेज आप में प्रवेश कर देगा। राजा बन के नाचोगे, फिर इनाम क्या होगा? श्रावण छिपा, फिर ढोल भी सोने का होगा तेज। क्योंकि आदमी काम नहीं भूल सकता है। कोई नाई आए मैं आशीर्वाद दूं खूब फलो फूलो, तो ये नहीं बोलेगा फिर मैं कलेक्टर बन जाऊं, ये बोलेगा मैं सोने की चक्कू ले लूंगा महाराज। काम नहीं भूलता आदमी। क्या नहीं भूलता? हाँ, फिर ये सोचेगा बड़ा बनूं तो सोने का ढोलक लाके पीटूंगा गांव में। चतुर्बाहु समन्वितायै नमः, 4 हाथ वाली। राग स्वरूप पाशाढ्यायै नमः। उसके हाथ में देखो क्या है? पाश है। देखा ना बीच में क्या है? पाश और अंकुश है ना। तो पाश क्या है भाई? आज तक आप कभी पूछे नहीं कि पद्मावती के हाथ में पाश क्या है? राग स्वरूप है। क्या है? अब एक छोटा बेटा आता हमारा संकेश, गुरु माता है क्या, तो क्या करती है? गोद में पकड़ के, भी इतना बड़ा हो गया, 100 किलो का तो होगा, फिर भी ऐसे खींच के गोद में बैठा रही है। मैं कहूँ कि 100 किलो के बच्चे को गोद में बैठाने जैसे क्या आया? माँ के हाथ में जो पाश है वो पाश नहीं है, राग है। क्या है? राग स्वरूप पाशाढ्या। जो भी सामने आता है ना, बूढ़ा जवान छोटा बड़ा, कन्या बूढ़ी स्त्री कोई भी हो, अरे मेरे बच्चे आ गए, वो राग से उनको गले लगाने खुद दौड़ती है। वो खुद राग स्वरूप होने से हाथ में वो डोरा लेके बैठी है कि कोई भी आवे तो मैं मेरी तरफ खींचूं, क्योंकि मेरा बेटा है, उसको गोद में। राग स्वरूप पाशाढ्यायै नमः। ये राग का डोरा है। क्या डोरा? वही हम गीत गाते हैं। क्या गीत? प्रेम का डोरा तुझसे बांधा छूटे ना, प्रेम का धागा। ये धागा है पाश। वो क्यों रखी है? मेरा बेटा आया है, लेकिन संसार के बंधनों में, पत्नी के माया में, पैसे के माया में कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए वो मुझसे दूर नहीं होना करके वो जैसे ही आता है ये डोरे को डाल के उसको गले लगा लेती है, छोड़ती नहीं जाना। ये डोरा पकड़ता क्या करता है? राग स्वरूप पाशाढ्यायै नमः। ये पाश राग का स्वरूप है। राग यानी इच्छा, प्रेम, प्रेम स्वरूप ये हाथ में डोरा लेके बैठी है। कोई भी आएगा पागल हो जाएगा माँ माँ करके, क्योंकि उसके प्रेम के पागलपन में खुद भी पागल हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं? तो ऐसा नाम, अभी सभी नाम बोलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब अंकुश है। क्या है? जैसे बच्चों को प्यार से खींचती है, इसलिए पाश को मैंने बोला राग स्वरूप पाशाढ्या। अगला नाम है क्रोधाकार अंकुशोज्ज्वला। क्रोधाकार अंकुश उज्ज्वला। जो बच्चा आया गले में लग गया भाई, लेकिन गले में लगते ही वो अपना गुण दिखाएगा। माँ तो ममता दिखा रही है, लेकिन बेटा अपनी बुद्धि, माँ काम नहीं हो रहा है, शत्रु दुख दे रहा है, परेशानियां बहुत है, ये आखिर बेटा बनने की कोशिश नहीं करता, स्वार्थी बनने की कोशिश करता है। क्या करता है? ये तो गले लगा के बेटा बेटा, ये मेरे बेटा, ये मेरे लाल,
ये बच्चे ऐसे कर रही है। लेकिन ये जैसे ही वो गले लगाई, मौका आ गया, अच्छा मौका आ गया, गले लगा ली। माँ इसको अपनी बात बता दो, माँ दुश्मन बहुत सता रहे हैं। क्या बोले? जिन जिन को देना है वो घर पर मंडरा रहे हैं। ऐसे बोलते ही उसको क्रोध आता है। मेरे बच्चे को सताते हैं, मेरे बच्चे को दुख देते हैं, मेरे बच्चे को परेशान करते हैं, तब ये अंकुश उठाती है। क्रोधाकार अंकुश उज्ज्वल, वो उज्ज्वल अंकुश ऐसे क्रोधित होता है कि गले लगाए हुए बच्चों के दुश्मन, भय, कमियां सब उसी क्षण समाप्त हो गए। इस नाम की मेरे ख्याल से भारत में पहली बार ये सहस्त्र नाम का व्याख्या हो रहा है। बड़े बड़े पंडित भी ये सहस्त्र नाम को बोलते हैं, लेकिन अर्थ जानते हैं कि नहीं, राम जाने। लेकिन जब इसका अर्थ को अच्छे से समझ ले, अच्छे से, घर ही नहीं जाएगा अगर इसको अच्छे से समझ लिया, आत्मसात कर लिया, उसको संसार बेकार और भगवती का चरण ही आश्रय स्थल लगेगा। वो जाएगा नहीं फिर संसार में। अगर जा रहे हो वापस घर, तो मैंने अर्थ सही नहीं बोला या तो आपने अर्थ सही नहीं समझा, ये गारंटी है। जो समझ लेगा वो पड़े रहेगा उसके घर में। जैसे बहुत शहद भरे हुए फूल पर कोई मधुमक्खी बैठती है तो वो शहद में पैर फंसाने के कारण वहीं चिपक जाती है, वैसे इसकी भक्ति के शहद में जो पैर डालता है वो वहीं चिपक जाता है, वो निकल नहीं सकता, वो उधर ही फंस जाएगा। क्या करेगा? उधर ही फंस जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा, वहीं रहेगा। जा रहा है या तो मेरी गलती या आपकी गलती, दो ही गलती होगी। इसकी गलती तो हो ही नहीं सकती, इसकी गलती नहीं हो। इसके हाथ में कोदंड है, कोदंड राम बोलते हैं ना। हाँ, कोदंड किसको कहते हैं? धनुष को। किसको कहते हैं? कोदंड। हाँ, इसके हाथ में कोदंड है। मनोरूपेक्षु कोदंडा ये नमः। मन के रूप का इक्षु दंड, हाथ में गन्ने का इक्षु का धनुष लेके खड़ी है। राम जी के हाथ में जो धनुष है ना, वो लकड़ी से बना है। इसके हाथ में जो धनुष है वो इक्षु दंड है। गन्ना बोलते हो, क्या बोलते हो? गन्ने को धनुष बनाई है, क्योंकि मारती है तो भी मीठा मीठा मारती है, गन्ने से मारती है। हाँ, मनोरूपे इक्षु कोदंडाय नमः। मन को ही इक्षु दंड बनाई है, यानी मन को वश में कर रही है। क्या कर रही है? इसका ध्यान करने वालों के मन वश में हो जाते हैं। मनोरूपे इक्षु कोदंडाय नमः। इस भगवती को याद करें। पंच तन्मात्र सायकायै नमः। 5 तन्मात्राओं को 5 बाण बनाई हुई है, 5 पुष्प बाण। जिस पर पुष्प बाण कामदेव फेंकता है, तुरंत अंदर काम विकार उत्पन्न होता है कि नहीं? ये जिन पर बाण फेंकती है उनके काम विकार समाप्त हो जाते हैं। दोनों सेम। देखो, कामदेव भी इक्षु दंड और पुष्प बाण लेके खड़ा है, भगवती भी इक्षु दंड और पुष्प बाण लेके खड़ा है। ध्यान रखना, वस्तु का कोई महिमा नहीं है, वस्तु किसके पास है वो महिमा है। अगर चक्कू नाई के पास है तो शेविंग करेगा, फल काटने के वाले के पास हो तो फल काटेगा, गला काटने वाले के पास हो तो गला काटेगा। वस्तु एक ही है, जिसके पास है वैसा परिणाम करेगा। कामदेव के हाथ में इक्षुदंड होने से, कामदेव के हाथ में पुष्पबाण होने से वो विकार उत्पन्न कर रहा है। भगवती के हाथ में वो इक्षुदंड पुष्पबाण होने से वो विकार खत्म कर रही है। भगवती क्या कर रही है? तेरा नाम बोल के ही हम तिर गए माँ, और तो क्या पूजा करें, और तो क्या साधना करें। इन नामों में इतना रस है, मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? लिख के बोलता हूँ। अगर इस पर बोलूँ तो कितना बोल सकता हूँ। एक एक पुष्पबाण अलग अलग पुष्पों से है, ऋतुओं में उगने वाले अलग अलग पुष्प। सृष्टि, स्थिति, संहार मैंने बताया, लेकिन पंचकृति है, 3 नहीं है। सृष्टि, सृष्टि, तिरोदान, परोभव, संहार, 5 है। 5 स्थिति को 5 बाण के रूप में लेके बैठी है। एक में नीलोत्पल पुष्प,
एक में श्वेत पुष्प, एक में पीत पुष्प, एक में हरित पुष्प, एक में रक्त पुष्प। पांचों में 5 पुष्प लेके मारती है। जैसे जैसे संसार पर ये बाण छोड़ती है, संसार लीला से नाचता है। कोई माया के पीछे, कोई धन के पीछे, ये सभी नाच इसके बाणों से हो रहे हैं। आदमी बोल रहा मैं पैसा वाला बन गया, आदमी बोल रहा मैं पिता बन गया, आदमी बोल रहा मैं नेता बन गया, आदमी बोल रहा मैं कलाकार बन गया। भगवती हस्ती है, बोलते जा बेटा, ये मेरे बाणों का खेल है, उसकी लीला। क्या है? बोलते जा, तू क्या बना? बनाती कौन है? वो हस्ती है कि मैं बना रही हूं, तो बोलते जा क्या बन गया, क्या बन गया। मैं बोल मत, माँ बोलती है कि मैं कर मत, मेरे बाण से दुनिया चल रही है। माँ कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कब होगा? निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। क्या? निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। क्या इसका अर्थ क्या है? बोलो। निजारुण, निज, अरुण, लाल। अरुण यानी क्या? सूर्य का नाम अरुण है, वो लाल होने से उनका नाम अरुण है। क्या नाम? सूर्य देव का एक नाम है अरुणाय नमः, लाल है। निजारुण यानी खुद के लाल तेज से पूरे 114 लोकों को देवता, मनुष्य, पशु पक्षी देखते हैं कि चारों तरफ उजाला ही उजाला। क्या है? सूर्य से यहाँ उजाला है, लेकिन बाकी जगह जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ किसका उजाला है महाराज? तो ये नाम बताता है निजारुण प्रभापूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला, यानी पूरा ब्रह्मांड मंडल में अपने लाल रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को लाल करने वाली माँ को मेरा नमस्कार। किसको? चंपका शोक पुन्नाग सौगंतिक लसत्कचा। इसके बाल में चंपक, अशोक, पुन्नाग, सौगंतिक आदि पुष्प लगे हैं। वो पुष्प का सुगंध तीनों लोकों में, ऊपर देवलोक में, मध्य में मनुष्य लोक में, नीचे पाताल लोक में तक सुगंध जाता है। सब देखते हैं कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो भगवान कहते हैं कि मेरी भगवती के कुंतल से ये सुगंध आ रहा है। ये सुगंध ये मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, समय नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा चुपके ऐसे नाम के लिए। कुरुबिंद मणिश्रेणी कनक कोटिर मंडिता, पद्म रागों के बने हुए क्रीट से कुरुबिंद मणिश्रेणी। मणिश्रेणी यानी कई मणियों के जटी हुई किरीट से निकलने वाली भयंकर प्रकाश से अंधकारमय लोकों में भी प्रकाश डालने वाली को मेरा नमस्कार। अब क्या क्या बोला? अभी 125 बोलना है। अष्टमी चंद्र विभ्राज धलिकस्थल शोभिता, अष्टमी के चंद्र की तरह। अब आप बोलोगे पूर्ण चंद्र की तरह क्यों नहीं बताया? इधर नारायण जी ने आधा चंद्र क्यों बताया? क्योंकि आधे के ऊपर मुकुट पहना हुआ है तो आधा ही मुख दिख रहा है। तो अष्टमी का चांद देखोगे कि आधा चांद में मुकुट भर गया है, इसके ऊपर मुकुट चले गया। ये कवियों की भाषा है, हम क्या समझे माँ तेरी कवियों की महिमा को कवि ही जाने। बदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिकायै नमः, भक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनावलोचनाय नमः, नव चंपक पुष्पावनासा दंड विराजितायै नमः। अब देखो एक आधा बताता हूँ। नव चंपक पुष्पावनासा दंड विराजिताय नमः। नव चंपक, नया नया चंपक पुष्प खिला हो, हाँ, नया नया चंपक पुष्प देखे हो, पीला पुष्प चंपक होता है, तो जानते तो हो नहीं, फोगट में ही हाँ हाँ। चूंकि मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हो, और कुछ नहीं जानने के कारण ही ज़्यादा सीरी लाते हो। नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिताय। नासा दंड यानी नाक। जो नया चंपक पुष्प पीला जब उत्पन्न होगा तो नहीं खिला होने से ऐसे लटकेगा, जब खिलेगा तो ऐसा खुल जाएगा।
नहीं खिलने से ऐसे लटकेगा, भगवती का नाभ भी ऐसे नहीं होके ऐसे होने से नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, यानी नव चंपक जो पूरा नहीं खिला हो, जैसे अर्ध उठा हो, वैसे उठी हुई नाक वाली को मेरा नमस्कार, तुझे मेरा नमस्कार। हाँ। तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भूषिता ये नमः। तारा कांति, सुबह सुबह उठते हो तो कौन सा नक्षत्र दिखता है? सुबह सुबह का नक्षत्र कौन सा है? शुक्र नक्षत्र। क्या सुबह सुबह 3 बजे सफेद सफेद एक ही एक तारा ऊपर दिखता है, कभी देखो तो आपको मालूम पड़े, वो शुक्र है। तारा कांति तिरस्कार नासाभरण भूषिता। नासाभरण, नास का, नासा यानी नाक, उसका आभरण यानी क्या? नाक में क्या पहनते हैं? इसका पहना हुआ नथनी इतना तेजस्वी है कि शुक्र मंडल के तारे से ज्यादा वो प्रकाशित हो रहा है, उसको मेरा नमस्कार। ताटंकयुगलीभूत तपनोटुपमंडलायै नमः। ओम पद्मराग शिलादर्श परिभावि कपोल भुवै नमः। ओम नवविद्रुम बिंब श्रीनियक्कारि धदनत्तदायै नमः। ओम कर्पूर बीटिकामोत समाकर्षित दिगंधरायै नमः। ओम मंदस्मित प्रभाभूर मज्जत्कावेश मानसायै नमः। ये खाली बताता हूँ, जो जरूरी है वो बता देता हूँ। मंदस्मित प्रभाभूर मज्जत्कामेश मानसायै नमः। भगवान कैसे हैं बोलो? देखो कैसी जोड़ी है। भगवान योगी ऐसे ही बैठे रहे, योग ध्यान में बैठे रहे। त्रिशूल एक तरफ रख दिया है, डमरू एक तरफ रख दिया, आसन पद्म का हो गया है, दोनों हाथ उस पर आने से समासन हो गया है, और भगवान लीन है अपने योग साधना में, युगों तक, समय तक अपनी ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे। अब इनको कोई भी प्रकार का हलन चलन कौन करवाता है? ये इस नाम में आता है। इस नाम में आता है कि जो योगी पड़े हैं योग साधना में, मंदस्मित प्रभाभूर मज्जत कामेश मानसा यही नमः। मज्जत यानी मतना, क्या करना? क्यों मत रहे हैं? मंदस्मित, थोड़ा सा भगवती धीरे से ऐसे हंसती है ना, आवाज नहीं करती है। आप जैसे आज की औरतों को हंसने का भी ठिकाना नहीं है। औरत हूँ कैसे हंसना चाहिए? औरत जोर से हंसे तो और आदमी होठ बंद करके हंसे तो उस घर का नाश होता है, शास्त्र का नियम है। जो औरत ऐसे घर में बैठ के आज तो सभी औरतें ऐसे ही है, घर का तो छोड़ो, दाम में बैठी बैठी है। जो औरत, जो द्रौपदी हंसी, क्या हुआ? महाभारत शुरू हुआ कि नहीं? शास्त्रों में है कि औरत अभी कुछ बोलने जाए तो ये औरतें खड़ी हो जाएगी, सम अधिकार, सम राइट्स, इक्वल राइट्स, फलाने ढीकरे। अरे इक्वल राइट है, पहले मूची ला के दिखा तू, फिर सब इक्वल राइट होगा। जब तेरे चेहरे में मूची नहीं है तो इक्वल राइट भी नहीं हो सकता। तू माँ है, आदमी से ऊपर ही हो सकती है, नीचे तो कभी हो नहीं सकती, सम भी नहीं हो सकती। तू आदमी से बहुत ऊपर है, ये ध्यान रखना। किसी भी आदमी से तू ऊपर है। उस आदमी को जन्म देने वाली माँ है, उस माँ की तरह रहेगी तो ही तेरा कल्याण है। आदमी की तरह बनने जाएगी तो सत्यानाश ही है। जब प्रकृति ने तेरे चेहरे में मूंछ ही नहीं दिया तो तू सम कैसे हो सकती है? जिसको मूंछ दिया वो तेरा बेटा बन गया, जिसको मूंछ नहीं दिया उससे ऊपर वो माँ बन गई। वो ऊपर है, नीचे नहीं है। तू क्यों इसको देख के इसके समान होने चाहती है? जब भी तू इसके समान होना चाहती है तो नीचे उतरती है। जब तू रहती है तो माँ बनती है, ऊपर उठ के ही रहती है। हाँ, समझ गए? अभी मैं कह रहा था कि जो योग में बैठे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, इनको कौन हिला रहा है? भगवती क्या हाथ पकड़े के हिलाएगी? आवाज देगी? भगवती खाली थोड़ा सा होठ को थोड़ा चौड़ा करती है। मंद स्मित का अर्थ है मंद मुस्कान। क्या अर्थ है मंद मुस्कान का? क्या अर्थ है? यूं करना, बस। जब भी भगवती यूं करती है, भगवान के मन को वो ऐसे मतता है उसका हंसी, क्या आंख खोल देते हैं योग छोड़ के भगवती के प्रेम। क्या कर देते हैं? आंख
खोल देते हैं योग छोड़ के। इसलिए भगवती का नाम है मंदस्मित प्रभाभूर मज्जत कामेश मंडला यही नमः। मत देती है तेरी हंसी से भगवान को। जो योग में बैठा है उसको आवाज करने की जरूरत नहीं, स्पर्श करने की जरूरत नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब जब तेरे होठ मंद मुस्काते हैं तब तब भगवान में हलचल मच जाता है। तेरी शक्ति है। क्या हो जाता है? ऐसी माँ है। कैसी माँ है? हलचल मचाने वाली। क्या करने वाली? ये क्रोध करे तो भी धरती में हलचल मच जाए। ये हंस दे हमको देख के तो सुदामा का घर सोने का हो जाए। हाँ, इसके हाथ में है सब कुछ। इसको नमन करो, इस माँ को वंदन करो। अनाकलित सादृश्य चिबुकत श्री विराजितायै नमः। चिबुक, चिबुकम, संस्कृत में चिबुकम यानी क्या? ये दाढ़ा, इसको चिबुक बोलते हैं। अनाकलित चिबुक श्री। अनाकलित यानी देवता देखते हैं कि हर एक का ये होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? चिबुक बोलते हैं? नहीं ना। हाँ, टोड़ी, टोड़ी, तोड़ी, जो बोलते हो आप बोल लो आपकी भाषा। हाँ, खोटी, अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिताय नमः। इसका अर्थ है अनाकलित यानी देवता सोचते हैं कि भगवती के सौंदर्य का वर्णन करेंगे तो भगवती खुश होगी, खुश होगी तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा सोच के सब देवताओं ने मीटिंग किया कि आज इतने बजे हम सब देवलोक के देवता 33 करोड़ देवता जाएंगे, भगवती के इस चिबुक का वर्णन करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जब ये देखा तो उनको लगा कि ये सूर्य जैसा भी मुड़ा हुआ है, चांद जैसा भी चमक रहा है, पुष्प जैसा सुगंधित है। अब किस प्रकार इसका वर्णन करें? अनाकलित यानी 33 करोड़ देवता जाके जिसकी चिबुक का वर्णन नहीं कर सके, वैसी एक टोड़ी वाली माँ को मेरा नमस्कार। वैसी रूप वाली। कैसा रूप? हाँ, सुन लो। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरायै नमः। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरायै नमः। कामेश बद्ध मांगल्य, बद्ध यानी आलिंगन करना। जब मंगलसूत्र बांधना था तो बड़ी झगड़ा हुआ उस जगह में। मैना देवी कह दी कि इस अघोरी से मेरी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा, हम नहीं कराएंगे शादी, जाने दो इस बारात को। ये भूत प्रेत के साथ आया है, इसको मेरी बेटी नहीं दूंगी, मेरी बेटी वहाँ परेशान हो जाएगी। तो एकदम फिर शंकर जी भी एकदम हो गए कि मेरे बारे में ऐसी बातें करी जा रही, एकदम ये रुष्ट हुए थे। लेकिन फिर मना तना के दोनों को राजी करके, मैना देवी को नारद जी राजी करें, शंकर जी को ब्रह्मा विष्णु राजी करें, ऐसे सब राजी करके फिट करके लाके वहाँ खड़ाया। अब शिव जी को ब्रह्मा जी खुद पुरोहित बन के सब शादी करवा रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी कहें यहाँ जल डालो तो शिव जी बड़े तने हुए हैं क्योंकि दूल्हे हैं, दूल्हे का अपना मिजाज होता है। और इधर आते ही थोड़ा झगड़ा भी हुआ तो एकदम अपने मस्ती में है। उधर ब्रह्मा जी बोले इधर अक्षर डालो, इधर अक्षत डालो, तो अक्षत, इधर पुष्प डालो, ऐसे कर रहे थे। फिर आना हुआ भगवती का, क्योंकि पहले दूल्हा बैठता है मंडप में, फिर भगवती दुल्हन को लाया जाता है। जैसे ही दुल्हन लाए सुगंध आने लगी। जो ऐसे कर रहे थे थोड़ा सा ऐसे मुड़ गए, कुछ सुगंध आ रहा है। फिर जैसे ही भगवती को देखा, ब्रह्मा जी पुरोहित जी बोल रहे हैं कि अब मंगलसूत्र बांधने का टाइम आ गया। इतनी देर ऐसे तन के साइड में जो जा रहे थे, जैसे ही भगवती को देखा गले पकड़ के ऐसे मंगलसूत्र बांधने के लिए लपक गए और उसी समय भूल गए सब झगड़ा लपड़ा। और भगवती का वो रूप, मंगलसूत्र कोई नहीं, भगवती को ही आलिंगन करा दिया। वो रूप वाली को मेरा नमस्कार। कामेश बद्ध मांगल्य यानी जो दूर दूर जा रहा था उसको भी मंगलसूत्र हाथ में पकड़वा के गले में बंधवा दिया। ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। ऐसी भगवती कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित का, सूत्र यानी मंगल डोरा, सूत्र यानी डोरा।
इससे मालूम पड़ता है कि पुराने जमाने में सोने का मंगलसूत्र नहीं होता था। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदराय नमः, गले वाली उसको मेरा सूत्र यानी डोरा। पहले जमाने में पीले डोरे का ही मंगलसूत्र होता था, इससे ये साबित होता है। अब तरह तरह के चेन लटका के आती है और फिर पति को, ए सुरेश आना इधर, मैं देखो कि बेटे को बुलाती होगी, बाद में मालूम पड़ा कि पति को बुलाती है। हाँ, मॉडर्न मंगलसूत्र है ना, मॉडर्न जिंदगी है। कैसा है? चलो अब भाई कितने नाम हुए हैं पता है? 33 भी नहीं हुए। कितने हुए? कितने नाम हुए बताओ? 30 हुए हैं। कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विताय नमः बोम, रत्नग्रैवेक चिंताकलोल मुक्ता फलान्विताय नमः बोम, कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिभणस्थनीय नमः बोम, नाभ्याल बाल रोमाली लता फल कुचत भय्यै नमः बोम, लक्ष्य रोम लतारकार समुन्नेय मध्यमाय नमः बोम। ये देखो, ये थोड़ा सुनाता हूँ। 35वां नाम आपको सुनने में आनंद आ रहा है क्या? आ रहा है? कैसे ही बोल दूँ, क्योंकि ये विद्वानों को ही आनंद दे ऐसी बातें हैं, पंडितों को ही आनंद देगा, पामर प्राणी जरूर इसमें नींद लेगा, ऐसा मेरा सोचना है। फिर भी राम जाने, क्योंकि नाम का अर्थ बहुत गूढ़ है, महिमा इतनी गूढ़ है कि सुनने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, वरना संभव नहीं है। ये कोई बोल सकेगा ये भी मुझे लगता नहीं, कोई सुन सकेगा ये भी मुझे, दोनों नहीं संभव है। अभी देखो ये 35वां नाम, लक्ष्य रोम लता धारता सुमन्नेय मध्यमायै नमः। ये क्या नाम है? लक्ष्य रोम। आपका लक्ष्य किधर जा रहा है? किसी चीज को देखने के लिए। अब इसके कमर को देखने जाओ, कमर को, उस जगह में कमर ही नहीं है। इधर ऊपर से स्तन आया, इधर जाके रुक गया, इधर से वापस शुरू हुआ, नीचे पृष्ठ भाग शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो फिर कमर कहाँ दिख रहा है? तो देवता घूर घूर के देखते हैं कि कहीं कमर ही नहीं है, ऐसा है ऊपर का भाग और नीचे का भाग। इसको ये मंत्र बोल रहा है 35वां नाम, लक्ष्य रोम लता रता समुन्नयेय मध्यमायै नमः। मध्यमा यानी बीच की जगह, कमर की जगह, उसमें कुछ है ही नहीं। फिर कैसे मालूम पड़े कि ये कमर की जगह है? उधर से 2-3 छोटे छोटे रोम निकले हैं, शरीर के जो रोम निकलते ना, आपके रोम है ना, तो उस जगह भी 2-3 रोम हैं। उस रोम को देख के लक्ष्य रोम समुन्नतेय मध्यमायै नमः, यानी वो रोम को देख के ही समझ जाना पड़ता है शायद यहाँ कमर हो सकता है। बाकी भगवती इतनी छोटी कमर वाली है कि उसका कमर ही नहीं दिखता है, ऐसे सौंदर्य वाला। तो वो कैसा रूप होगा आप सोचिए। आजकल तो बैरल जैसे शरीर लेके बहनें चल रही है, ऐसे बैरल जैसा है, ऊपर से नीचे तक देखो तो पूरा एक ही साइज का है शरीर। हम आज व्यायाम करना छोड़ दिए, शरीर का ध्यान देना छोड़ दिए, धन माल दौलत सुख के पीछे पड़े हैं। भगवती का मेंटेनेंस में थोड़ा भी हमारे जीवन में आ जाए, मिस इंडिया मिस यूनिवर्स सब धूल है भगवती के कृपा के सामने। अगर उसके जीवन के संस्कार में एक छोटा सा अंश हम में आ जाए तो हाँ, कोई भी मिस ब्रह्मांड बन सके, इतने सौंदर्य भगवती की कृपा। क्या बन सके? स्तन भारधलन मध्य पट्टबंध बलित्रयायै नमः बोम, अरुणारुण कौसंब वस्त्र भास्वत्कटी तटीयै नमः बोम, रत्न किंकिणीका रम्य रसधान बभूषितायै नमः बोम, कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्भयान्वितायै नमः बोम, माणिक्य मुकुटाकार झानुद्वय विराजितायै नमः बोम, इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मर तृणाभजंगिकायै नमः बोम, कूर्म पुष्ट जयिष्णु प्रबधान्वितायै नमः बोम, नगदीति समक्षन्न नमज्जनतमो गुणायै नमः ओम, पदद्वय प्रभाजालपाशकृत शरीरुहायै नमः बोम, चिज्ञानमणिमञ्जीर मंडित श्रीपदाम्बुजायै नमः बोम, महालावण्य शेवद्यै नमः ओम, सर्वारुणायै नमः। ये नाम देखने जैसा है, आपको फायदा करेगा, बहुत सरल नाम है, ये बोलना चाहिए। ओम सर्वारुणायै नमः बोलो। साधारण नाम ही तो है, कोई बड़ा मंत्र कठिन है क्या? बोलो। सर्वारुणायै नमः क्या अर्थ है? सभी लाल,
सर्वारुणाय, पे अरुण का अर्थ पहले ही समझा दिया, फिर भी सर्वारुणा बोले तब कुछ बोलते होंगे महाराज, बोल रहे, बोलने दो, आपने क्या, सुन के बैठ जाओ शांति से, फिर थोड़ी देर में चाय पी के भोजन कर लेंगे, अपना काम निपट जाएगा। हाँ, ओम सर्वारुणाय नमः बोलो। सर्वारुणा यानी क्या? शरीर का जो आभा निकल रहा है वो भी लाल, कपड़ा भी लाल, गहने भी लाल, पहने हुए पुष्प भी लाल। इतना ही नहीं, पीले मंगलसूत्र को भी कुमकुम लगा के लाल की हुई है। पैरों में पहनी हुई बिच्छुड़ी में भी लाल रत्न है, पायल में भी लाल रत्न है, सभी प्रकार से लाल है। मैं कई बार कह दिया, जब भी आपको दुख आता है, कोई कष्ट आता है, उस समय में लाल वस्त्र पहनी हुई, लाल गहने पहनी हुई, लाल रंग वाली, शरीर से लाल रोशनी निकल रही हो, ऐसी माँ को याद करो, 5 मिनट के अंदर वो दुख का भय खत्म हो जाएगा। ये लाल खुद के लिए नहीं बनी है, लाल दुख को मुक्त करने वाला रंग होने से भगवती ने भक्तों पर कृपा करने के लिए लाल रंग लेके बैठी है। क्या करने के लिए? हम क्यों अभी बहनों को लाल रंग में बुलाते हैं? शायद आज बहनों को कुछ समझ पड़ गया होगा कि गुरुदेव क्यों कहते हैं आप लाल वस्त्र में आओ, क्योंकि भगवती लाल वस्त्र में है, उनके बच्चियां लाल वस्त्र में होंगी तो उनका दुख कभी नहीं आएगा जीवन में, उनको जो लाल वस्त्र पे। लाल वस्त्र दुख मुक्त करता है। क्या करता है? ऐसी माँ को नमस्कार। अनबध्यांगी नमः। क्या नाम? अनबध्यांग यानी अंग यानी शरीर, अनबद्ध यानी बद यानी गलती बोलना, अनबद्ध यानी जिसके शरीर के लक्षण में संसार का या शास्त्रकार में या देवता में कोई एक दोष नहीं निकाल सकता हो, ऐसे निर्दोष शरीर वाली को मेरा नमस्कार। अनवध्यांग्यै नमः। ओम सर्वाभरणभूषितायै नमः। ओम शिवकामेश्वरांगस्थायै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम स्वाधीनवल्लभायै नमः। ओम स्वाधीनवल्लभायै नमः। ये नाम बहनों को बहुत पसंद आएगा। ओम स्वाधीनवल्लभायै नमः यानी क्या? स्वाधीन, वल्लभ यानी पति, वल्लभ यानी क्या? वल्लभा यानी पति को प्राप्त स्त्री। हाँ, वल्लभा गणपति एक नाम ही है, पति के युक्त रहने वाले गणपति, उनका नाम है वल्लभा गणपति। स्वाधीन वल्लभायै नमः यानी पति हैं लेकिन स्व अधीन है। भगवती बोले बैठो तो क्या करते हैं भगवान? भगवती बोले उठो तो भगवान क्या करते हैं? भगवती के अधीन है भगवान। स्वाधीन वल्लभायै नमः, जैसे भगवान भगवती बोले वैसे ही करते हैं भगवान भगवती। इसलिए आज क्यों आपको मालूम पड़ गया होगा कि पुरुष जाति पूरा लेडीज जैसे बोले वैसे ही घर में क्यों करता है, क्योंकि भगवान से शुरू हुआ ये परंपरा। मनुष्य जाति तो भगवान का ही अंश है, तो भगवान ही भगवती बोले वही करते हैं, तो संसार भी अपने घर की भगवती बोले वही करते हैं। इसलिए लेडीज का भारी चलने लगा है संसार में, क्योंकि भगवती जैसे बोले वैसे ही भगवान। समझ रहे हो उसका अर्थ क्या? स्वाधीन वल्लभाय नमः। ओम सुमेरु मध्य शृंगस्तायै नमः। मेरु पर्वत के मध्य में उच्च में रहने वाली, कैलाश पर्वत में रहने वाली माँ को नमस्कार। ओम श्रीमन्नगरनायिकाय नमः। ओम चिंतामणि गृहस्थान्ताय नमः। ओम पंचब्रह्मासनास्थिताय नमः। ओम महापद्माटवी संस्थाय नमः। ओम कदम्ब वनवासिन्यै नमः। ओम सुधासागर मध्यस्थाय नमः। ओम कामाक्ष्यै नमः। ओम कामदायिन्यै नमः। ओम ये नाम बोल सकते हैं आप, ओम कामदायिन्यै नमः बोलो। कामदायिनी यानी जो इच्छा करे उनको वो देने वाली को मेरा नमस्कार। काम यानी इच्छा, दायिनी यानी देने वाली, इच्छा करने वालों को इच्छित पदार्थ देने वाली को मेरा नमस्कार। कभी भी कोई काम पड़े बोलना ओम कामदायिन्यै नमः। क्या बोलना? कौन चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो? कौन चाहते हैं? तो बोलो ओम कामदायिन्यै नमः। कब अपन पूरा नाम का अर्थ बोल पाएंगे?
ओम देवर्षि गण संगात स्तूयमानात्म वैभवायै नमः। ओम भंडासुरवदोन्युक्त शक्ति सेन समन्विताय नमः। भंडासुर को संहार करने के लिए पूरी शक्तियों की सेना लेके तैयार रहने वाली को मेरा नमस्कार। ओम संपत्करी समारूढ़ सिंदूर ब्रज सेविताय नमः। ओम अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्व कोटि कोटि विरावृतायै नमः। करोड़ों करोड़ों अश्व की सेना वाली को मेरा नमस्कार। ओम चक्र राज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृतायै नमः। ओम गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेवितायै नमः। ओम किरि चक्र रथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृतायै नमः। ओम ज्वालामालिनी कांक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यमायै नमः। ओम भंड सैन्य पदोन्युक्त शक्ति विक्रम हर्षितायै नमः। ओम नित्य पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुकायै नमः। ओम भंडपुत्र पदोन्युक्त बाला विक्रमनंदितायै नमः। ओम मंत्रिण्यंबा विरचित विशंग बदतोषितायै नमः। ओम विशुक्र प्राणहरण बाराही वीर्य नंदितायै नमः। ओम कामेश्वर मुकालोक कल्पित श्री गणेश्वरायै नमः। ओम ये देखने जैसा है। ओम कामेश्वर मुकालोक कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। कल्पित यानी बनाना, कपोल कल्पित बातें अपन बोलते हैं ना, कपोल कल्पित बातें हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे बोलते हैं क्या? ये बातें सब कपोल कल्पित है, मैं नहीं मानता। कल्पित यानी बनाना, ऐसे ही बना देना। कपोल कल्पित बातें ऐसे बोलते हैं ना। कामेश्वर मुकालोप, क्या बोलो? कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। कल्पित यानी बनाना। अभी देखो, पुरुष और स्त्री के संयोग से पुत्र होता है। गणेश जी ऐसे हुए क्या? कैसे हुए? ये मंत्र बताता है। मंत्र नंबर 77। कितना नाम हो गया? चलो अच्छा हो गया, 77 हो गया। इसमें 77वां नाम है कामेश्वर मुकालोप कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। भगवती ने भगवान को स्पर्श नहीं किया, भगवती भगवान से संयोग नहीं ली। रोज भगवान का चेहरा देखती है, भगवान के चेहरे को प्रणाम करती है, भगवान के मुखमंडल को नमन करती है, प्रेम करती है। वो भगवान के मुखमंडल को कामेश्वर मुकालोप कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। भगवान का मुख देखने से भगवती में वो शक्ति आ गया कि क्षण में माँ ने सोचा न गणेश जी प्रकट हो गए भगवान के मुख देखने से। कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। खाली यूं बना दी 1 मिनट में। कैसे बनाई? आप तो जुड़ोगे तो पुत्र होगा। वो तो भगवान का मुख देख के खाली इच्छा करती है कि मेरा भी एक बच्चा हो तो मेरी सेवा करेगा। उसी समय में वो बच्चा प्रकट होके खड़ा हो गया। उसका नाम क्या नाम? तो ये मंत्र 77 ये कहता है कि कामेश्वर मुकालोप, आलोप यानी देखना, कामेश्वर का मुख, कामेश्वर यानी भगवान शंकर, कामेश्वर मुकालोप कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। उसी समय कौन प्रकट हो गए? गणेश जी प्रकट। ऐसा नाम। ओम बंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यक्षवर्तिनी ओम करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृत्यै नमः। ये बहुत बढ़िया नाम है, इसको बोलो। अभी देखो 80वां नाम है, बोलो। ओम करांगुली नख उत्पन्न नारायण दशाकृति। हाँ देखो, अब आपको ये समझने जैसा, आपने नारायण के 10 अवतार को सुना होगा। सुना? क्या है 10वां अवतार? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, बराह अवतार, सिम्हा अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। हाँ ऐसे अवतार है ना। हाँ कल की अवतार तक। तो ये मंत्र बोलता है करांगुली नख उत्पन्न नारायण दशाकृत्यै नमः। अपने हाथ के उंगली के नखों से, कर उंगली नख उत्पन्न, भगवती ने अपने हाथ के नख से एक एक अवतार को, नारायण के अवतार को उत्पन्न की। नारायण दशाकृति, नारायण के 10 अवतार भगवती के हाथ के उंगली से, नख से प्रकट हुए हैं। हाँ कैसा? हे माँ तुझे मेरा
ओम महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैन्यकाय नमः। ओम कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुरशून्यकाय नमः। ओम ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वै ब्रह्मा उपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभव। उसका वैभव ऐसा है कि ब्रह्मा उपमहेंद्र महेंद्रादि इंद्र समस्त देवता जिसके चरण में स्तुति करते हो ऐसी वैभव वाली है। ओम हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषध्यै नमः। देखो अब हर ने भगवान शंकर ने अपने नेत्र अग्नि से किसको जलाया? किसको जलाया? हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषध्य नमः। काम देवता को हर ने अपने नेत्राग्नि से जला दिया। उस जले हुए राख के लिए संजीवनी औषधि बनी भगवती। भगवती कहती है भगवान को कि इनको ऐसे क्या जला दिया, बस इसको प्राण दो। भगवान ने जलाया, इसने दया किया तो भगवान जलाने वाले बने ने, ये बचाने वाली बनी। ऐसे माँ को मेरा नमस्कार। हाँ, ऐसी भगवती को मेरा। ये बहुत लंबा है वर्णन, इसका पूरा वर्णन करो तो ये एक मंत्र का कम से कम मैं अपनी अल्प बुद्धि से 10 दिन तक वर्णन कर सकता हूँ, इतना इस नाम में महिमा है। ओम श्रीमद् भागभव कूटैक्य स्वरूप मुख पंकजायै नमः। ओम कंठाद कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिण्यै नमः। ओम शक्तिकूटैकतापन्न कड्यकोदाबधारिण्यै नमः। ओम मूल मंत्रात्मिकायै नमः। देखो मूल बोलो, ओम मूल मंत्रात्मिकायै नमः। यानी क्या? जितने इस संसार में मंत्र है 7 करोड़ मंत्र, सप्तकोटि मंत्र बताए हैं। कितने मंत्र हैं? वो 7 करोड़ मंत्र को भी निचोड़ के एक रस बनाओगे, वो 7 करोड़ मंत्र भगवती के मंत्र से ही निकलते हैं। यही मूल मंत्र है जिससे दुनिया के सभी देवताओं के मंत्र बनते हैं। वो कोई भी देवता हो, वो कोई भी देवता हो, उनके मंत्र किसके मंत्र से बनते हैं? इसलिए यही मूल मंत्रात्मिका है। ये वो आत्मा है जिधर से सभी मंत्र निकलते हैं। आत्मिका यानी यही वो आत्मा को रखती है जहां से 7 करोड़ मंत्र निकलते हैं संसार के। कितने मंत्र? वाह माँ वाह। ओम मूल कूटत्रय कलेबरायै नमः। ओम कुलामृतैक रसिकायै नमः। ओम कुल संकैते पालिन्यै नमः। ओम कुलांगनायै नमः। ओम कुलंतस्तायै नमः। ओम कौलिन्यै नमः। ओम कुलयोगिन्यै नमः। ओम अकुलायै नमः। ओम समयांतस्तायै नमः। ओम समयाचार तत्परायै नमः। ओम मूलाधारैकनिलयायै नमः। अपने मूलाधार चक्र में निवास करती है। किधर? कहाँ है मूलाधार चक्र? मूलाधारैकनिलयायै नमः। ओम ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै नमः। ब्रह्म ग्रंथि 3 ग्रंथि है, ब्रह्म विष्णु महेश रुद्र ग्रंथि। ये ग्रंथियों का विभेदन का मणिपुरांता, ये सभी योग रहस्य में बोला ना, योग रहस्य, ये सब योग साधना के रहस्य है। ओम मणिपुरांतरुतिरायै नमः। ओम विष्णु ग्रंथि वेदिन्यै नमः। ओम आज्ञाचक्रांतरलस्तायै नमः। ओम रुद्र ग्रंथि विभेदिन्यै नमः। ओम सहस्रांबुजारूढ़ायै नमः। ओम सुधासारा विवर्षिन्यै नमः। ओम तटिल्लता समरुच्यै नमः। ओम षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः। ओम महाशक्त्यै नमः। ओम कुंडलिन्यै नमः। ओम विसतंतुतनीयस्यै नमः। ओम भवान्यै नमः। ओम भावनागम्यायै। ये नाम सुन लो, ये अच्छा है। पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं है, लेकिन 113वें नाम में आ गए अपन। कितने? हाँ, 113वां नाम है भावनागम्यायै नमः। बोलो। गमना यानी पाना, गमन यानी पहुँचना। बोल रहे हो ना, मुझे वहाँ तक गमन करना है, पहुँचना। इस तक कैसे पहुँच सकते हो? सोना चढ़ा के, हीरा चढ़ा के, पैसा चढ़ा के? ये मंत्र आपको पुष्टि कर रहा है भावना गम्याय नमः। अगर आपका भाव उसके चरण में सच्चा है तो आप पहुंच जाओगे। भावना गम्याय नमः। सच्चे भाव वालों को दर्शन देने वाली को मेरा ओम भवारण्य कुटारिकाय नमः। ओम भद्रप्रियाय नमः। ओम भद्रमूर्त्यै नमः। ओम भक्त सौभाग्यदायिन्यै नमः। ओम भक्ति प्रियाय। ये नाम आप ही जान गए क्या इसका अर्थ है। भक्ति प्रियायै नमः। ओम क्या प्रिय लगता है इसको?
तो आप बैठे बैठे ये सुन भी रहे हो, ये भक्ति है, ये श्रवण भक्ति है। नवदा भक्ति में ये एक भक्ति है श्रवण भक्ति। आप क्या कर रहे हो अभी? सुन रहे हो, तो इसको वो पसंद है कि मेरी भक्ति कोई सुने, मेरी भक्ति कोई समझे, मेरी भक्ति को कोई पाए। भक्ति गम्या यही नमः ओम। अब देखो अगला, भक्ति वश्या यही नमः ओम। जो भक्ति करते हैं उनके ये वश में हो जाती है भगवती। ओम भक्ति वश्या यही नमः। क्या हो जाती है? कैसी माँ सरल है, भक्ति करो ने। देखो आजकल तो औरतों पति को वश में करने के लिए तांत्रिकों के घर में जाके जड़ी लेके आ रही है, और ये तो खाली भक्ति से ही वश में हो जाती है। यही भक्त के वश में है। हाँ, ओम भयापहा यही नमः। जब भी डर लगता है ये बोलना, आपको याद रख लो। कल से नोटबुक, कल कौन रहेगा यहाँ? कल कौन है? नोटबुक पेन लाना बेटा। ए बाली, ए बालक, देख ऊपर नोटबुक एक पेटी भर के था ना, छोटा नोटबुक ले आजा। छोटे पेन है ना पेटी भर के, पेन और नोटबुक ला, अपनी तरफ से दे दे, ये कोई लाने वाले हैं नहीं। कितने हैं देख, पेटी भर के हैं, 2 पेटी फुल छोटे छोटे नोटबुक है। लिख लो कुछ नाम, कुछ नाम लिख लो, ये जरूरी के हैं। हाँ, भावना गम्या यही नमः बोलोगे तो माँ आ जाएगी। ओम भयापहा यही नमः। क्या बोलना? भयापहा यही, यानी डर को क्षण में समाप्त करने वाली को मेरा नमस्कार। जब भी डर लगे ये बोलना, ओम भयापहा यही नमः। क्या बोलना? भय को हरने वाली को मेरा नमस्कार। कौन को डरना चाहते हैं? कौन निडर बनना चाहते हैं? निडर बनना हो तो कहो ओम भयाप। मैं पूरा अर्थ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में तमन्ना है कि माँ के नाम का अर्थ समझा के मेरा जिह्वा पावन कर लूँ मैं। मेरी वो इच्छा है कि मेरी जिह्वा को मैं पावन कर लूँ, किसी भी प्रकार से पावन कर लूँ। लेकिन हाथ में आया हीरा जा रहा है मेरा, क्योंकि समय ऐसा है। क्या करूँ? कोलंदे कहाँ गया? ये कोलंदे गायब भी हो गया है। कुछ इसको लेने वालों को बुलाना, भाई तू भी बैठा है, वो भी गया, फिर कैसे होगा? इसको लेने वाली शक्तियां कौन है? उनको बुला, ये बोरा खाली करो यहां से। ओम शांभव्यै नमः। क्या? हाँ, शांभवी यानी शंभु पत्नी। किनकी पत्नी? द्रुपद की बेटी द्रौपदी। हाँ, राम की पत्नी रमा। राम की पत्नी रमा तो शंभु की पत्नी शांभवी। क्या? ओम शांभव्यै नमः। शांभवी मुद्रा एक होता है। शांभवी मुद्रा जानते हो? ये शांभवी मुद्रा है। शांभवी मुद्रा करोगे तो भ्रुकुटी मध्र का आज्ञा चक्र जाग जाएगा। क्या जगेगा? ज़्यादा मत करना, अंदर घुस गया तो बाहर ही नहीं निकलेगा, फिर बाद में मेहनत पड़े। पहले बराबर सीखना फिर करना। कुछ भी कर रहे हैं गुरुदेव, मैं भी करूं। गुरुदेव तो संन्यास ले लिया, आप भी लोगे तो शांति से करो। ओम शारदाराध्यायै नमः। शारदा यानी सरस्वती। शारदा आराध्यायै नमः। सरस्वती जिनकी पूजा करती हो ऐसी माँ को मेरा नमस्कार। कौन पूजा करती हो? सरस्वती। दुर्गा का 6ठा अवतार है पद्मावती। कितना अवतार? ऐसी माँ को नमन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। कितना नाम सुना पता है? 123 सुन लिया, अब कितना बचा है? ओम सर्वाण्यै नमः 124। अब कितना बाकी है? ओम शर्मदायिन्यै नमः। क्या? शर्म यानी सुख। आप बोलते हो ना शर्म नहीं आ रही क्या? हाँ, वो नहीं, शर्म यानी सुख। शर्मदायिन्यै यानी सुखम ददाति भक्तेभ्य तेनैषा शर्मदायिनी। भक्तों को सुख देने से उनका नाम शर्मदायिनी है। आज का नाम हम सुख देने वाली माँ से पूरा किया तो आज का दिन हमको सुख देने वाला बनेगा। क्या बनेगा? सुख देने वाली।